हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं स्वरा और पीहू की लव स्टोरी, जिसका नाम है अनकहा एहसास। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। पीहू स्वरा से कहते, ठीक है, तो ये बताओ, आपने दवाई ली या नहीं? स्वरा कहते, अब क्यों दवाई लेनी है? पीहू कहते, बुखार था इसलिए। स्वरा कहते, आपसे बात करने के बाद बुखार गायब ही हो गया है। तभी अदिति पीछे से आती है और कहती है, हाँ भाभी, आपसे बात करने के बाद ये इतनी खुश है, पर ना इतनी सीरियस होती है कि कोई अगर उसके सामने भी देखे ना तो उसे यही लगे कि वो अभी के अभी उसे नजरों से ही मार देगी। यह सुनकर पीहू हंसने लगती है। स्वरा कहती है, तू चुप करना और चुपचाप सो जा। और फिर पीहू को कहती है, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पीहू कहती है, वो सच ही तो कह रही है ना, जब आप यहाँ पर आए थे तब भी वैसे थे। मुझे तो लगा कि आप मुस्कुराना भूल ही गए हो। स्वरा कहती है, हाँ, अच्छा जोक था। पीहू कहती है, सॉरी। स्वरा कहती है, इट्स ओके। बताइए, आप क्या कर रही है? पीहू कहती है, वो मैं बुक पढ़ रही थी। स्वरा कहती है, कौन सी? पीहू जो बुक पढ़ रही थी उसका नाम बताती है। और फिर कहती है, आपको नींद नहीं आ रही? स्वरा कहती है, नहीं। पीहू कहती है, फिर भी आप सो जाए, और सुबह जल्दी भी तो उठना है। स्वरा कहती है, आपको ये किसने बताया? पीहू कहती है, वो मैंने आपके पीछे ना स्पाई कैमरे लगा कर रखे। स्वरा कहती है, ओह, तो आप मेरी जासूसी करती है। पीहू कहती है, आपको जो भी सोचना है ना सोच लीजिए, लेकिन अभी आप सो जाइए। स्वरा कहती है, ओके, आपकी बात हम टाल तो नहीं सकते, तो फिर सो ही जाते हैं। ये सुनकर पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट। स्वरा भी गुड नाइट कहती है और फिर कॉल कट करके देखती है तो अदिति बेड पे ही सो गई थी। स्वरा लाइट ऑफ करती है और सोफे पे जाकर सो जाती है। दूसरे दिन स्वरा जल्दी से उठती है और अपना हर दिन का रूटीन फॉलो करते हुए रेडी हो जाती है। वो देखती है कि अदिति अभी तक नहीं जगी, तो वो अदिति को जगाती है और कहती है, चल जल्दी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आ जा। अदिति उठती है और कहती है, हाँ, तू जा, मैं आ रही हूँ। स्वरा नीचे आती है और श्रवण को नाश्ता बनाने को कहती है। श्रवण नाश्ता बनाते हैं और स्वरा तब तक लैपटॉप में कुछ काम करने लगते हैं। अदिति रेडी होकर नीचे आ जाती है और कहती है, स्वरा, तुम मेरा फोन लेकर आ गई है ना? स्वरा देखती है तो वो अदिति का फोन था। वो अदिति को फोन वापस देते हुए कहती है, सॉरी यार, वो जल्दी में तेरा फोन लेकर आ गई। अदिति कहती है, कोई बात नहीं, और ये ले तेरा फोन। स्वरा जैसे ही उसके हाथ से फोन लेती है तो देखती है कि उसकी मॉम का मिस कॉल हो गया। वो सोचती है, मॉम ने इस वक्त कोई कॉल किया होगा, और फिर वो तुरंत ही उसकी मॉम को कॉल लगाती है। या उसकी मॉम कॉल रिसीव करके कहती है, कहाँ थी तुम, फोन क्यों नहीं उठाया? स्वरा कहती है, माँ, फोन में नीचे थी और फोन रूम में ही था। आप ये बताओ कि आपने कॉल क्यों किया था? स्वरा की मॉम कहती है, अब तेरी तबीयत कैसी है? स्वरा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप परेशान मत होइए। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा, तू वापस कब आ रही है? स्वरा कहती है, माँ, अभी थोड़ा काम है, तो मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। स्वरा की मॉम कहती है, ठीक से खाना खा लेना और ऑफिस से जल्दी आ जाना। स्वरा कहती है, अब मैं कॉल रखूं? उसकी मॉम कहती है, ठीक है। फिर स्वरा कॉल कट कर देती है और अदिति के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंच के वो तुरंत ही जॉन और अदिति को अपने केबिन में बुलाते हैं। जॉन और अदिति दोनों उसकी केबिन में आते हैं और कहते हैं, स्वरा, क्या हुआ?
तुमने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? स्वरा कहती है, बैठो। और फिर अपने लैपटॉप में कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहती है, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। और फिर जॉन की तरफ देखकर कहती है, जॉन, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था इस लड़के पे नजर रखने को, क्या हुआ? एनी अपडेट? जॉन कहता है, हाँ, मैंने सब पता करवाया। वो लड़की जो हमारी ऑफिस से हमारे प्रोजेक्ट के बारे में दूसरों को बताती है। स्वरा खड़ी होकर कहती है, किसको? जॉन कहता है, स्वरा, वो वो स्वरा गुस्से में कहती है, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? बोलने में तुम्हारी जीभ से लड़खड़ा क्यों रही है? जॉन कहता है, स्वरा, वो लड़की हमारे सबसे बड़े दुश्मन को बेच रही है। स्वरा और अदिति ये सुनकर शौक हो जाते हैं। अदिति कहती है, क्या? जॉन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब स्वरा पूछ रही है, तब तो बता रहे। स्वरा अपनी एक आईब्रो ऊपर करके जॉन की तरफ ही देख रही थी। जॉन एक नजर अदिति को देखता है, फिर स्वरा को देखकर कहता है, मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चला। मैं तुम्हें बताने आऊँ उससे पहले स्वरा ने ही हमें बुला लिया। स्वरा कहते हैं, जॉन, अभी के अभी मीटिंग बुलाओ और साथ में उस लड़के को स्पेशली बुलाओ। मैं उसे सबके सामने इस ऑफिस से निकालना चाहती हूँ, ताकि आगे से कोई मेरे खिलाफ जाने की कोशिश ना करे। जॉन तुरंत कहता है, स्वरा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। स्वरा कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। जॉन अदिति के सामने इशारों में कहता है, तो इसे रोकना। अदिति तुरंत कहती, स्वरा, एक बार जॉन की बात तो ध्यान से सुन ले, वो क्या कहना चाहता है, प्लीज एक बार सुन ले। स्वरा एक गहरी सांस लेती है, फिर कहती है, ठीक है, बता, क्या बात है? जॉन कहता है, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता लगाया। वो लड़की बहुत ही अच्छी है। वो अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं। मैंने उसका आज तक का रिकॉर्ड भी देखा है। उसके पापा नहीं है, वो अपने मोम और छोटे भाई के साथ रहते हैं। कुछ लोगों ने उसके छोटे भाई को किडनैप करके रखा है और उसने इस लड़के पे दबाव डाला है कि हमारी ऑफिस में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके सारी इंफॉर्मेशन और जो सीक्रेट है उसे चुरा कर उन्हें दे। और अगर वो देने से इनकार कर देती है तो वो लोग उसके भाई को मार देंगे। स्वरा सब ये सुनती है तो वो अपनी चेयर पे आकर बैठती है और कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है, फिर भी तुम अभी के अभी मीटिंग बुलाओ। ये सुनकर अदिति कहती है, स्वरा, ये तू क्या कह रही है? उस लड़की का सच जानते हुए भी तू? स्वरा अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, मैंने जो कहा वो करो। जॉन कहता है, ठीक है, मैं सबको बुलाता हूँ। इतना कह के वो बाहर आ जाता है और सबको 10 मिनट में मीटिंग रूम में आने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देता है। यहाँ अदिति स्वरा को कहती है, स्वरा, ये क्या है? सच जानते हुए भी तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्वरा कहती है, देख, तू ना मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैं जो कर रही हूँ सब सोच समझ कर ही कर रही हूँ। अदिति फिर कुछ कहने चाहती है, लेकिन स्वरा उसे चुप करते हुए कहती है, देख, मीटिंग में तुझे भी आना है। और हाँ, एक बात और, मीटिंग रूम का कैमरा ठीक से तो चल रहा है ना? अगर नहीं चल रहा तो उसे अभी के अभी ठीक करवा दे। अदिति आज स्वरा की बात समझ ही नहीं पा रही थी। वो स्वरा को अनजान नजरों से देख रही थी। स्वरा कहती है, क्या तू मुझे ऐसे क्यों देख रही? मैंने जो कहा वो सुनाई दिया ना तुझे? जा और चेक करके मुझे बता, सारे कैमरे ठीक से चल रहे हैं या नहीं। अदिति अपने सारे सवाल अपने मन में ही लिए हुए अपने केबिन में चली जाती है और सारे कैमरे चेक करने लगते हैं। यहाँ स्वरा उसके जाते ही हल्का सा मुस्कुराती है और मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो जाती है। मीटिंग रूम में स्वरा अपने स्वेग के साथ अंदर आती है और उसके पीछे पीछे अदिति भी आती है।
स्वरा के आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। स्वरा सबको बैठने का इशारा करते हैं और वो भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ के कहते हैं, मैं जानती हूँ आप सबके मन में सवाल है कि मैंने सबको ऐसे अचानक क्यों बुलाया। इतना कह के वो अपनी चेयर से उठते हैं और सबके सामने अपनी नज़र घुमाते हुए कहते हैं, मुझे पता चला है कि हमारी ऑफिस में कोई है जो मुझे धोखा दे रहा है। ये सुनकर सब लोग शौक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। स्वरा अपनी बात आगे करते हुए कहते, देखिए वो इंसान जो भी है वो अभी के अभी मेरे सामने आ जाए, वरना बाद में जब मैं उसे सबके सामने ना कहने वाला शब्द कहूंगी तो बुरा भी लगे शायद। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे कहने से पहले ही मेरे सामने आ जाओ। इतना कह के स्वरा सबको एक नजर देखती है। अदिति और जॉन सबको देख रहे थे। मीटिंग रूम में जितने भी लोग थे वो एक दूसरे की ओर देख रहे थे और सबके मन में एक ही सवाल था, कौन होगा ये। स्वरा कुछ देर बाद फिर से कहते हैं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कह के वो उस लड़की के चेयर के पीछे जाती है और फिर उसकी चेयर अपनी ओर फेरती है और कहती है, मिस कियारा। कियारा तुरंत ही खड़ी होकर कहते हैं, जी, जी मैम। स्वरा कहती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे धोखा देने वाला इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज से आप इस ऑफिस में आने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि मैं आपको इस ऑफिस से निकाल रही हूँ। और हाँ, अब आपको इस ऑफिस में तो क्या कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। मेरे कहने पे अगर आप खुद खड़ी हो गई होती तो शायद मैं आपको माफ़ी कर देती, लेकिन सॉरी मिस कियारा, मुझे ना चाहते हुए भी आपको ऐसे निकालना पड़ रहा है। माना कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे धोखा देने वालों को कहीं और काम करे ऐसी हालत में छोड़ती नहीं। और फिर सबकी तरफ देखकर गुस्से में कहती है, अगर आज की बात किसी ने भी इस ऑफिस में होने वाली बात या फिर सीक्रेट्स किसी और कंपनी में दिए तो मैं उसे ऐसे ही निकाल दूंगी। मुझे ऐसे लोग मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए जो यहाँ की बातें कहीं और जाकर करते हो। आप लोगों ने इस ऑफिस में आने से पहले एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर आप इस कंपनी के सीक्रेट के बारे में किसी को बताओगे तो तुरंत ही उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और पुलिस में कंप्लेंट भी करेंगे। और फिर धोखाधड़ी के इल्जाम में उसे कितनी सजा होगी ये तो कोर्ट ही तय करेगा। सो मिस कियारा, मैं आपको पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको कहीं और जॉब ही ना मिले। आप दर दर भटकते रहें ताकि आपको भी पता चले कि किसी कंपनी के सीक्रेट दूसरों को बेचना कितना खतरनाक साबित होता है। मैं आपके सर्टिफिकेट में साफ साफ लिख दूंगी कि आप कंपनी के सीक्रेट दूसरी कंपनी को बेचती है। ये सुनकर कियारा वहां से रोते हुए बाहर चली जाती है। सब लोग उसे जाता हुआ ही देख रहे थे। स्वरा सबको देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी को भी बताई तो उसका हाल इससे भी बुरा होगा। मीटिंग इज ओवर। और फिर अदिति और जॉन को अपने केबिन में आने को कहते और वो गुस्से में मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है। स्वरा के जाने के बाद सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अदिति और जॉन तुरंत ही उसके पीछे पीछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।